जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। भूखों को रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। भूखों को रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ करे प्रभु को समर्पण, तन मन धन जीवन दान, वरदानों से हमें सजीत कर दे, भर दे सारे मन प्राण। आओ करे प्रभु को समर्पण, तन मन धन जीवन दान, वरदानों से हमें सजीत कर दे, भर दे सारे मन प्राण। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव
कलीसिया संत मोनिका का त्यौहार मनाती है। संत मोनिका सभी संतों में से एक महान संत है जिनका जन्म 331 में तगस्ते नामक नुमुड़िया में हुआ था और उनका विवाह बचपन में ही माने कि छोटे उम्र में ही पैट्रिसियस नामक एक गैर ख्रिस्तीय लड़के के साथ कर दिया गया था। एक गैर ख्रिस्तीय युवक होने के नाते वह स्वतः ही ईसाइयों के विरोध में था, धर्म विरोधी था, साथ ही हिंसात्मक जैसा व्यक्ति था। जरूर मोनिका को ऐसे युवक के साथ जीवन बिताने में कठिन होता था। वह जरूर संघर्ष करती थी, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है। उसने मन में ठान लिया कि ऐसे लड़कों को वह प्रार्थना के बल पर घुटनी टेकवा देगी और उनके मन को परिवर्तन कर देगी। और ऐसा ही हुआ। उनके निरंतर प्रार्थना के बाद 18 वर्ष तक दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद वह 32वां संस्कार ग्रहण करता है। मोनिका के और पैट्रिसियस के 3 पुत्र होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा अगस्टिन, दूसरा नाइविजियस और तीसरा परपेतुआ। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी मोनिका को कि अगस्टिन, जो कि एक उदंड टाइप का लड़का था, व्यक्ति था, जिसके कारण से उसका नैतिक जीवन पतन की ओर हमेशा जा रहा था। ऐसे समय में जरूर मोनिका संघर्ष करती है अपने पुत्र को सही रास्ता पर लाने के लिए, लेकिन वह हिम्मत भी नहीं हारती है। अतः इसको अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने के लिए उसने प्रार्थना का जीवन अपनाया और निरंतर प्रार्थना के पश्चात उनका पुत्र जरूर सही रास्ता पर आता है। तो संत मोनिका का निरंतर प्रार्थना, अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा ईश्वर पर, यही सब जो है उनके पुत्र को सही मार्ग पर ले आती है और अपने पति को भी धर्म विरोधी था उसको एक ईसाई के रूप में परिवर्तित करती है। तो हम सबों को यही शिक्षा देखने को मिलता है कि संत मोनिका विषम परिस्थिति में भी अपने घर को टूटने से बचाती है, बिखरने से बचाती है और स्वयं को कैथोलिक कलीसिया में एक आदर्श माँ के रूप में प्रस्तुत करती है। तो संत मोनिका न सिर्फ संत है बल्कि एक आदर्श माँ भी है, सभी माताओं की संरक्षिका है। तो हम प्रत्येक भाइयों को, बहनों को, परिवार के माताओं को, पिताओं को, बच्चों को संत मोनिका से बहुत सारी प्रेरणा हमें लेना चाहिए, या तो प्रेरणा हमें मिलना चाहिए। विशेष करके प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार को बिखरने से बचाती है और प्रार्थना के माध्यम से ही अपने पति को सही रास्ते पर लाती है और अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाती है, जो कि वह न सिर्फ बपतिस्मा ग्रहण करता है बल्कि वह एक पुरोहित बन करके बिशप बनता है और माता कलीसिया उनके पुत्र अगस्टिन को संत का दर्जा देती है, जो कि संत अगस्टिन के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद। जय यीशु। यीशु तू है महान, तू है महान।